जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस शब्द को लोग अक्सर सुनते हैं, दोहराते हैं, दूसरों को समझाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे जीते हैं। क्योंकि जब जीवन मन के अनुसार चलता है तब विश्वास करना आसान होता है। जब सब कुछ ठीक हो रहा हो, जब लोग साथ हों, जब रास्ते खुले हों, जब मनचाही चीजें मिल रही हों, तब हर कोई कह सकता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। असली परीक्षा तब आती है जब जीवन तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चलने लगता है, जब जिसे तुमने अपना समझा वही दूर चला जाए, जब जिस राह पर भरोसा किया वही बंद हो जाए, जब जिस सपने को वर्षों से सींचा वही टूटकर बिखर जाए। तब यह कहना कठिन हो जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, सत्य वही है जो कठिन समय में भी सत्य बना रहे। सुख के समय का विश्वास कोई विश्वास नहीं, दुख के समय का विश्वास ही असली विश्वास। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह केवल सामने दिख रही घटना को ही पूरा सत्य मान लेता है। जीवन बहुत विशाल है और तुम्हारी दृष्टि बहुत छोटी। तुम एक क्षण देखते हो, अस्तित्व पूरी यात्रा देखता है। तुम एक मोड़ पर खड़े होकर निर्णय कर लेते हो कि सब समाप्त हो गया, लेकिन जीवन जानता है कि यह तो केवल दिशा बदलने का समय है। तुम कहते हो मेरा नुकसान हो गया, जीवन मुस्कुराता है और कहता है तुम्हें बचाया गया है। तुम कहते हो सब छिन गया, जीवन कहता है जो झूठा था वही छिना है। तुम कहते हो मैं अकेला रह गया, जीवन कहता है अब पहली बार तुम स्वयं से मिलोगे। जो चला गया संभव है उसका जाना आवश्यक था, जो नहीं मिला संभव है वह तुम्हारे लिए बना ही नहीं था, जो टूट गया संभव है उसकी नींव ही कमजोर थी, जो रुक गया संभव है वह रास्ता तुम्हें कहीं गलत ले जा रहा था। लेकिन मन तुरंत नहीं समझता, मन अधीर है, मन अभी चाहता है, मन तत्काल परिणाम चाहता है, मन प्रतीक्षा नहीं जानता। इसीलिए वह रोता है, शिकायत करता है, प्रश्न करता है, और जीवन प्रतीक्षा में खड़ा रहता है कि कब तुम थोड़े शांत हो ताकि वह तुम्हें अपना रहस्य दिखा सके। जब कभी कुछ तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हो जाए तुरंत निर्णय मत करना कि बुरा हुआ है। थोड़ी दूरी दो, थोड़ा समय दो। समय वह करता है जो कोई तर्क नहीं कर सकता। समय पर्दा हटाता है। आज जो घटना तुम्हें दुख दे रही है वही कुछ वर्षों बाद तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन सकती है। आज जो दरवाजे बंद हुआ है वही तुम्हें उस दरवाजे तक ले जा सकता है जिसके पीछे तुम्हारी असली दिशा छिपी थी। आज जो व्यक्ति दूर गया है वही तुम्हें आत्मनिर्भर बना सकता है। आज जो असफलता मिली है वही तुम्हारे भीतर वह आग जगा सकती है जो सफलता कभी नहीं जगा पाती। मनुष्य सफलता से कम सीखता है, असफलता से अधिक सीखता है। सफलता कई बार सुला देती है, असफलता जगा देती है। सफलता अहंकार दे सकती है, असफलता विनम्रता देती है। सफलता बाहर बढ़ाती है, असफलता भीतर गहराई देती है। इसलिए जब जीवन तुम्हें गिराए तुरंत उसे शत्रु मत समझो। कई बार वही हाथ तुम्हें नीचे नहीं भीतर उतार रहा होता है, और जो भीतर उतर गया उसने खजाना पा लिया। तुम्हारी पीड़ा का बड़ा कारण घटना नहीं, तुम्हारी अपेक्षा है। तुमने सोचा था ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ। तुमने चाहा था वह व्यक्ति रहेगा, वह चला गया। तुमने मान लिया था यह काम सफल होगा, वह रुक गया। दुख इसलिए नहीं कि जीवन गलत है, दुख इसलिए कि तुम्हारी कल्पना टूट गई। जीवन को जैसा है वैसा स्वीकारना सीखो। विरोध में ऊर्जा नष्ट होती है, स्वीकार में ऊर्जा एकत्र होती है। ये मत समझो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसका अर्थ है कि कुछ करो ही मत। नहीं, ये आलस्य का वाक्य नहीं है, ये जागरूकता का वाक्य है। प्रयास तुम्हारा काम है, परिणाम जीवन का क्षेत्र है। बीज बोना तुम्हारा काम है, वर्षा कब होगी ये तुम्हारे हाथ में नहीं। मेहनत करना तुम्हारा धर्म है, फल कब मिलेगा यह समय तय करेगा। इसलिए पूरी शक्ति से कर्म करो, लेकिन परिणाम आने तक बेचैन मत हो। जो करना था वह तुमने कर दिया, अब जो होगा उसमें भी कोई बुद्धि छिपी होगी। कई लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे हर घटना को व्यक्तिगत बना लेते हैं। यदि कोई छोड़कर चला गया तो उन्हें लगता है कि मैं योग्य नहीं हूं। यदि काम नहीं बना तो लगता है मैं असफल हूं। यदि देर हो रही है तो लगता है मेरे साथ अन्याय है। नहीं, हर घटना तुम्हारे बारे में नहीं होती। कई बार दूसरे व्यक्ति की सीमाएं होती हैं, कई बार समय तैयार नहीं होता, कई बार परिस्थितियां अधूरी होती हैं। हर बात को अपने मूल्य से मत जोड़ो। तुम्हारा मूल्य किसी घटना से कम या अधिक नहीं होता। याद रखो,
हीरा कीचड़ में गिर जाए तो भी हीरा ही रहता है, सोना आग में जाए तो भी सोना ही रहता है। उसी तरह तुम परिस्थितियों से गुजर सकते हो, पर परिस्थितियां तुम्हारी असली प्रकृति नहीं बदल सकती। यदि तुम भीतर से जागरूक हो तो असफलता भी तुम्हें छोटा नहीं कर सकती। यदि तुम भीतर से सोए हो तो सफलता भी तुम्हें बड़ा नहीं कर सकती। इसलिए बाहर की जीत से पहले भीतर की जागृति जरूरी है। जब जीवन तुम्हें रोक दे, उस रुकावट को दंड मत समझो। कभी कभी ठहराव तैयारी होता है। धनुष से निकला तीर पीछे खींचा जाता है ताकि आगे दूर जा सके। यदि जीवन तुम्हें पीछे खींच रहा है, संभव है उड़ान की तैयारी हो रही है। यदि सब कुछ धीमा हो गया है, संभव है तुम्हें धैर्य सिखाया जा रहा है। यदि लोग दूर हो रहे हैं, संभव है तुम्हें स्वयं का साथ देना सिखाया जा रहा है। जो लोग धैर्य रखते हैं वे जीवन के गहरे रहस्य देख लेते हैं। जो अधीर हैं वे हर मोड़ पर शिकायत करते रह जाते हैं। बीज यदि मिट्टी के अंधेरे से डर जाए तो वृक्ष कैसे बनेगा? उसे कुछ समय अंधेरे में रहना पड़ता है, टूटना पड़ता है, अपना पुराना रूप खोना पड़ता है, तब अंकुर जन्म लेता है। तुम भी यदि किसी अंधेरे समय से गुजर रहे हो तो संभव है तुम समाप्त नहीं हो रहे, तुम जन्म ले रहे हो। कठिन समय में दो रास्ते होते हैं। पहला, रोते रहो, दोष देते रहो, स्वयं को दयनीय मानते रहो। दूसरा, शांत रहो, सीखो, बदलो और मजबूत होकर निकलो। घटना वही है, परिणाम अलग होगा। जीवन तुम्हें चोट देता है, लेकिन घाव को पहचान बनाना या शक्ति बनाना तुम्हारे हाथ में है। कुछ लोग दुख से टूट जाते हैं, कुछ लोग दुख से तराशे जाते हैं। तुम्हें कौन बनना है? जब भी मन बहुत बेचैन हो, कुछ देर मौन में बैठो, आंखें बंद करो, श्वास को देखो। जीवन अभी भी चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, आकाश अभी भी फैला है, पक्षी अभी भी गा रहे हैं, सूरज अभी भी उगता है। इसका अर्थ है सब समाप्त नहीं हुआ, केवल मन का एक सपना टूटा है। जीवन नहीं टूटा, सपना टूटा है। और कई बार सपना टूटना आवश्यक है ताकि सत्य दिखाई दे। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका अनुमान तुम्हें नहीं है। इंसान अपनी क्षमता का छोटा सा भाग जीता है। संकट आते हैं तो छिपी हुई ताकत सामने आती है। इसलिए कठिन समय से घबराओ मत। वह तुम्हें हराने नहीं, तुम्हें तुमसे मिलाने आया है। जब सब सरल होता है तब तुम सोए रहते हो, जब तूफान आता है तब तुम जागते हो। इसलिए अगली बार जब कुछ तुम्हारे अनुसार न हो, तुरंत दुखी मत होना, थोड़ा रुकना, मुस्कुराना और कहना शायद इसमें भी कोई कृपा छिपी है। शायद अभी मैं नहीं समझ पा रहा, लेकिन समय समझा देगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह अंधविश्वास नहीं, गहरी समझ है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर घटना सुखद है। इसका अर्थ है कि हर घटना उपयोगी हो सकती है यदि तुम जागरूक हो। हर अनुभव तुम्हें कुछ दे सकता है यदि तुम खुले हो। इसलिए विरोध कम करो, सजगता बढ़ाओ। शिकायत कम करो, सीख अधिक लो। डर कम करो, विश्वास अधिक रखो। आज स्वयं से एक वचन लो, मैं हर घटना को शत्रु नहीं मानूंगा। मैं समय को अवसर दूंगा। मैं टूटकर बिखरूंगा नहीं, टूटकर नया बनूंगा। मैं जो गया उसके पीछे नहीं रहूंगा, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहूंगा। मैं अपनी पीड़ा को प्रार्थना बनाऊंगा, अपने अकेलेपन को साधना बनाऊंगा, अपनी असफलता को सीढ़ी बनाऊंगा। क्योंकि जो समझ गया कि जीवन उसके खिलाफ नहीं, उसके पक्ष में काम कर रहा है, उसके भीतर से भय समाप्त हो जाता है। और जिस दिन भय समाप्त हो जाता है, उसी दिन जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। उस दिन आदमी परिस्थितियों से नहीं चलता, चेतना से चलता है। उस दिन वह हार से नहीं टूटता, जीत से नहीं फूलता। उस दिन वह स्थिर हो जाता है, और स्थिर मनुष्य को संसार हरा नहीं सकता। याद रखो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि अभी अच्छा नहीं दिख रहा तो कहानी पूरी नहीं हुई है। समय अभी अंतिम पन्ना नहीं खोल पाया है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति घटनाओं को देखकर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालता। वो प्रतीक्षा करता है, देखता है, समझता है।